बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि है डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सो डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऑर्बिटल्स किस तरह के होते हैं। सो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुकी हैं कि आपके पास ऑर्बिटल होते हैं 4 टाइप्स के, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। अब हम देखते हैं कि बेसिकली सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। तो सिग्मा बॉन्ड को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास 2 p ऑर्बिटल्स हैं जिनकी शेप कुछ इस तरह से होती है। अब सिग्मा बॉन्ड होता क्या है और बनता किस तरह से है, उसमें ये होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास जो p ऑर्बिटल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, अब क्या होगा कि सिग्मा बॉन्ड बनने के दौरान ये p ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। हेड टू हेड ओवरलैप किस तरह से होगा कि एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के नज़दीक आएगा और कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी। इस ओवरलैपिंग के नतीजे में आपके पास एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। और ये बॉन्ड बनने के बाद आपके पास जो बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये आगे आपके पास सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन जो इसकी फर्स्ट पॉइंट है। नाउ अब हम देखेंगे कि पाई बॉन्ड क्या होता है। पाई बॉन्ड भी सिमिलरली इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे कि पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से अगेन p ऑर्बिटल्स आ गए हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था सिग्मा बॉन्ड में p ऑर्बिटल की पोजीशन क्या थी, वो एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली प्लेस किए हुए थे। लेकिन पाई बॉन्ड में आप देख सकते हैं कि p ऑर्बिटल्स जो है वो वर्टिकली प्लेस किए गए हैं एक दूसरे के सामने। अब क्या होगा कि ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे। इस तरह से 2 p ऑर्बिटल्स जब साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे उसके नतीजे में हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। और उसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के दरमियान। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सेकेंड डिफरेंस को, जो कि हमारे पास है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ss, sp एंड pp ऑर्बिटल्स। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, s, p, d एंड f ऑर्बिटल्स। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को बनाने के दरमियान हम सिर्फ और सिर्फ जो है s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल को जो है डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड में आपको बताया जा रहा है कि आपके पास सिर्फ s और p ऑर्बिटल डिस्कस किए जाएंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले होगी ss ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। s ऑर्बिटल की जो शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। अब जो 2 ss ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर ओवरलैपिंग के दौरान सिग्मा बॉन्ड जब वो बनाएंगे तो हेड टू हेड ओवरलैप होगा और हेड टू हेड ओवरलैप करने के बाद उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। जी तो नेक्स्ट ऑर्बिटल हमारे पास होगा pp ओवरलैप। जब p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, जो कि अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने के दौरान भी एक्सप्लेन की है, गो कि आप देख रहे हैं कि p ऑर्बिटल्स दोनों जो हैं वो आपके पास वर्टिकली प्लेस हैं। लेकिन जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो ये हॉरिजॉन्टली प्लेस किए जाएंगे और इस तरह से उनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग के बाद p ऑर्बिटल्स की सिग्मा बॉन्ड कुछ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास sp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। s ऑर्बिटल जैसे कि मैंने आपको बताया कि राउंड इन शेप है और p ऑर्बिटल आपके साथ इस तरह से प्लेस किया जाएगा। जब s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो उसके नतीजे में आपके पास sp ओवरलैपिंग होगी, जिसकी वजह से आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो वो कुछ इस तरह से होगा। सो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये नतीजा अखज़ किया जाता है, हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हमारे पास ss, sp और pp ओवरलैपिंग होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब हम देखेंगे पाई बॉन्ड जो है उसमें कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। जी तो पाई बॉन्ड जो बनता है उसमें आपके पास सिर्फ pp ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि pp ऑर्बिटल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से ओवरलैप होंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा साइड टू साइड ओवरलैप, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने के दौरान भी एक्सप्लेन किया था। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पाई बॉन्ड के अंदर सिर्फ p ऑर्बिटल्स की ही ओवरलैपिंग क्यों होगी, sp की ओवरलैपिंग क्यों नहीं होगी। तो उसका आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक और एनिमेशन देखते हैं हम। ये देखिए, आप p ऑर्बिटल है एक और आपके पास है s ऑर्बिटल। अब आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड में हम क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि पाई बॉन्ड तब बनेगा जब आपके पास ऑर्बिटल साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे।
लेकिन आप देख सकते हैं s ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर है, उसकी शेप है वो क्या है, राउंड है। p ऑर्बिटल जो है आपके पास कुछ इस तरह की शेप का है। अब जब इनकी साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी तो s ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल के फर्स्ट वाला जो पार्ट है उससे ओवरलैप होगा, लेकिन इनकी जो नीचे वाला पार्ट है p ऑर्बिटल का, उस पर किसी चीज़ की ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से जो है s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनकी साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। दैट्स वाई पाई बॉन्ड जो है वो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के दरमियान नहीं बन सकता। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे सिग्मा बॉन्ड का थर्ड पॉइंट, जिसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। तो स्टूडेंट्स, जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल अगर हम लें s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल, जब ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे इनका हेड टू हेड ओवरलैप होगा, तो इसके नतीजे में जो इनके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होगी। जो दो न्यूक्लियाई हैं, जो आपके पास न्यूक्लियस हैं दो s ऑर्बिटल के, उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके बिल्कुल दरमियान में, न्यूक्लियस के दरमियान में आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों ऑर्बिटल्स में। इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहाँ पर, सिमेट्रिकल है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब पाई बॉन्ड के थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जी, तो पाई बॉन्ड का जो थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड इज अनसिमेट्रिकल एंड इज फाउंड अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो p ऑर्बिटल्स हैं, जब ये ओवरलैपिंग करेंगे, साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से न्यूक्लियस जो है वो उसके अबव एंड बिलो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, क्योंकि इनकी साइड टू साइड ओवरलैप है। तो इस वजह से जब न्यूक्लियस के अबव एंड बिलो में आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होने की प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट होगी, तो उसकी वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। तो ये था थर्ड पॉइंट पाई बॉन्ड का। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जी, तो फोर्थ पॉइंट है अ सिग्मा बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट अलोन। अब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इसके लिए देखते हैं आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास दो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आप जान चुके होंगे कि सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो क्या होता है, आपके पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। अब सिग्मा बॉन्ड जो है वो इजीली आपके पास बन जाता है और वो एग्जिस्ट भी कर लेता है अलोन, यानी कि दो एटम्स जब पहले बॉन्ड बनाएंगे तो सबसे पहला बॉन्ड जो किसी भी दो एटम्स के दरमियान बनता है वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। तो सिग्मा बॉन्ड के बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई और चीज़ भी पहले, कोई और बॉन्ड भी पहले बनेगा तभी सिग्मा बॉन्ड जो है वो बेसिकली पहला बॉन्ड होता है जो किसी भी दो एटम्स के दरमियान बनता है। उसके बाद ही बाकी डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है वो अलोन एग्जिस्ट कर सकता है, लाइक दिस। नाउ पाई बॉन्ड को देखते हैं। हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है, अ पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि जो पाई बॉन्ड आपके पास बनता है, आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड क्या होता है, जब कोई भी ऑर्बिटल साइड टू साइड ओवरलैप करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले बॉन्ड जो बना हुआ है वो कौन सा स्टूडेंट्स, जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो हेड टू हेड ओवरलैप से बना है तो वो सिग्मा बॉन्ड है। अभी आपने ये फोर्थ पॉइंट पढ़ा, इसमें यही बात डिस्कस की जा रही है कि जब पाई बॉन्ड बनेगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बना हुआ हो। अगर सिग्मा बॉन्ड पहले से किसी एटम के अंदर बना हुआ नहीं है तो उसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब सिग्मा बॉन्ड की बात हम कर रहे थे तो वो पहला बॉन्ड है जो किसी भी दो एटम्स के दरमियान बनता है। उसके लिए किसी और बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है कि पहले वो कोई और बॉन्ड बनेगा तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड पहला बॉन्ड है। लेकिन जब पाई बॉन्ड की हम बात करते हैं तो पाई बॉन्ड की बनने से पहले सिग्मा बॉन्ड का किसी भी एटम के दरमियान बनना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, तो अब इसमें बनेगा पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से कि p ऑर्बिटल जो है आपस में ओवरलैपिंग शो करेंगे और आपके पास बनेगा पाई बॉन्ड, लाइक दिस। नाउ अब आपके पास आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, जिसमें आपके पास डिस्कस हो रहा है, देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अराउंड द सिग्मा बॉन्ड एंड नो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर पॉसिबल।
सो इसको किस तरह से हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं। ये आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड आपके पास दो एटम्स के दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान बना हुआ है, जहाँ पर ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो चुकी है। अब इसके नतीजे में आपके पास जो बनता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है किसी भी एटम के दरमियान, तो उसके नतीजे में जो आपके पास बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। आप पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जब आपके पास बनेगा उसके नतीजे में जो आपके पास बॉन्ड की टाइप आती है वो सिंगल बॉन्ड होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके नतीजे में क्या होता है, आपके पास एटम फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किस तरह से एटम्स ये रोटेट कर रहे हैं। तो आपके पास इजीली रोटेशन पॉसिबल होती है सिग्मा बॉन्ड के केस में। अब दूसरी बात है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की। जब ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो सिग्मा बॉन्ड के केस में आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करते। आइसोमर्स स्टूडेंट्स आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि आइसोमर्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी आपके पास कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो, तो उस तरह की हम चीज़ों को हम कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, उस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं आइसोमर्स और उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो ये आपके पास एक टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आइसोमेरिज्म की। इसमें बेसिकली क्या हो पाता है स्टूडेंट्स कि जो साइड के एटम्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कार्बन की साइड पे कौन से एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, तो वो साइड के जो एटम्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर वाला हाइड्रोजन है तो वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर। ठीक है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के केस में रोटेशन तो पॉसिबल है, लेकिन ये जो साइड के आपके पास एटम्स होते हैं इनके पोजीशन चेंज नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये आपके पास था फिफ्थ पॉइंट, जिसमें आपने पढ़ा कि जो फ्री रोटेशन है पूरा एटम जो है वो आपके पास रोटेट करेगा, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो फुल रोटेट करेगा, उसमें रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन जब आइसोमर्स बनेंगे जिसमें आपके पास साइड के जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा आपके पास, तो उस केस में आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पाई बॉन्ड के फिफ्थ पॉइंट की तरफ जी, तो फिफ्थ पॉइंट है पाई बॉन्ड का, देयर इज नो फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आर पॉसिबल। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि पाई बॉन्ड में आपके पास क्या होता है कि साइड टू साइड ओवरलैप होता है, ऐसा ही है। तो अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक तो सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पाई बॉन्ड के बनने से पहले सिग्मा बॉन्ड का बनना जरूरी है। तो आप देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड पहले से कार्बन और कार्बन के दरमियान बना हुआ है। ठीक है, अब जब पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी, जो कि आपको शो की जा रही है। पी ऑर्बिटल आप देख रहे हैं जो कि अबव एंड बिलो ओवरलैपिंग कर रही है। तो अब इस तरह से रोटेशन जो है पूरे मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसकी रोटेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक तो सिग्मा बॉन्ड है और ऊपर से और नीचे से इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर दिया गया, बिल्कुल पैक्ड कर दिया गया। अब आप देखें इसकी रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इसकी रोटेशन करना चाहेंगे तो क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो जब भी किसी स्ट्रक्चर में आपके पास पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है तो उसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल फुली पैक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। इज इट क्लियर? तो आप कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड के अंदर आपके पास रोटेशन पॉसिबल नहीं है। कुछ इस तरह से आपके पास पाई बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन अब आपके पास एक और पॉइंट भी यहाँ पर आ जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जैसे कि अभी सिग्मा बॉन्ड में हमने डिस्कस किया। सिग्मा बॉन्ड में आपको मैंने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का बता दिया कि वो बेसिकली होते क्या हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है। फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उसकी आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है CH3 और नीचे क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अगर हम इसका आइसोमर बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसके जो साइड वाला एटम है जो नीचे आपके पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे, वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जो आपके पास मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ अटैच है वो नीचे आ जाएगा, जो कि आप सेकंड स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है वो नीचे की तरफ अटैच हुआ है और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ अटैच हो चुका है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पाई बॉन्ड में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की जो है फॉर्मेशन वो हो सकती है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में नहीं। इसकी एक और वजह ये भी है
कि आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन थी, पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं थी, वो एक जगह पे फिक्स है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा। तो जब वो मूव नहीं कर रहा तो इजीली उसके जो साइड वाले एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके पास आइसोमर, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की प्रेजेंस हो सकती है, उनकी फॉर्मेशन हो सकती है। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जी। तो अब हम 6 पॉइंट डिस्कस करते हैं। सिग्मा बॉन्ड में आपके पास जो 6 पॉइंट है, 6 डिफरेंस है, वो है अ सिग्मा बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड को अभी साथ ही देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि पाई बॉन्ड में आपके पास 6 डिफरेंस बताया जा रहा है। अ पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके पास लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, मतलब वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, वो जो आपके पास सब्सटेंसेस हैं वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे जिनके अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन के बजाय कि उसके अगर हम पाई बॉन्ड देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसा क्यों है, आइए इसकी रीजन देखते हैं। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास एट अ टाइम दोनों बॉन्ड्स को दिखाया जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड भी एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आप देख रहे हैं 2 कार्बन्स के दरमियान प्रेजेंट है जो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग के जरिए हो रहा है, और पाई बॉन्ड आप देख रहे हैं 2 p ऑर्बिटल्स के दरमियान प्रेजेंट है जो कि अबव एंड बिलो आप देख सकते हैं साइड टू साइड ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है। अब स्टूडेंट्स, अभी आपको साथ जो 6 पॉइंट डिस्कस किया गया उसमें बताया गया कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो लेस रिएक्टिव है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर पाई बॉन्ड जो आपके पास p ऑर्बिटल्स के दरमियान आपके पास बॉन्ड शो करवाया जा रहा है, अगर इसको हम डिसअपीयर कर दें तो आपके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ऐसा ही है। और अगर इस पाई बॉन्ड को जो आपके पास बन रहा है ये और ये, इसको अगर हम खत्म कर दें थोड़ी देर के लिए, अगर आप भूल जाएं इसको, सिर्फ देखें अगर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड ने कितने टाइटली इसको कार्बन को पकड़ा हुआ है, ठीक है, कितना टाइटली ये पैक हुआ हुआ है। जैसे कि अभी आपने डेंसिटी का पॉइंट भी पढ़ा था कि उसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिल्कुल इनके दरमियान में होती है, सिमेट्रिकल होती है, तो इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और कोई भी चीज़ आपके पास रिएक्टिव तब ही होगी, ज़्यादा रिएक्ट तभी करेगी जब इसीलिए आप उसके बॉन्ड को ब्रेक कर पाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना इतना इजी नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर हम पाई बॉन्ड को देखें जो कि आपके पास p ऑर्बिटल्स के दरमियान बन रहा है, जो कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है, आप देख सकते हैं एक तो उनके दरमियान गैप कितना है, ऐसा ही है। और अगर हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पढ़ी थी तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, अबव एंड बिलो प्रेजेंट है। तो एक तो उनके दरमियान डिस्टेंस है और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या है, अबव एंड बिलो प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के दरमियान इनकी अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये दरमियान में प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस इनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। जबकि आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड में आपके पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है वो आपके पास डिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से आप इजीली उस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो इजीली जब कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो आपके पास क्या होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो पाई बॉन्ड जो है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड आपके पास क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके पास लेस रिएक्टिव होता है। सो आई होप सो आपको ये 6 पॉइंट क्लियर हो गया होगा जी। तो अब हम देखेंगे 7th डिफरेंस सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का। तो 7th डिफरेंस हमारे पास आ जाता है, अ सिग्मा बॉन्ड हैज शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, जबकि पाई बॉन्ड की है अ पाई बॉन्ड हैज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ। तो ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती है, और पाई बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ग्रेटर होती है। अब ये किस तरह से होती है आइए देखते हैं जी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बॉन्ड लेंथ बेसिकली होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, बॉन्ड लेंथ दो जो आपके पास एटम्स हैं जो आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं, उनके जो न्यूक्लियाई हैं, मतलब जो उनकी न्यूक्लियस हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड में आपने देखा कि हेड टू हेड ओवरलैप होता है। हेड टू हेड ओवरलैप होगा तो आपके पास जो दो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के दरमियान, न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस कम होगा। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली अगर हम देखें पाई बॉन्ड को, तो पाई बॉन्ड में आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड में आपके पास साइड टू साइड ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से जो आपके पास डिस्टेंस है न्यूक्लियाई के दरमियान वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड में क्या होता है, आपके पास बॉन्ड लेंथ ज्यादा आ जाती है।
और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो 6 पॉइंट से वो रिलेट कर रहा है कि वो इजीली डिस्टेंस ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के दरमियान, तो उसके बाद क्या होगा कि अट्रैक्शन कम होगी और वो इजीली ब्रेक भी हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सारा डिफरेंस सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जी, तो अगर हम एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एग्जांपल्स सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास एग्जांपल आती है स्टूडेंट्स CH4 एंड H2। CH4 इज मीथेन एंड H2 इज हाइड्रोजन गैस। तो अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बना है। ये आपके पास मीथेन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। इसमें आपके पास आप देख सकते हैं कार्बन सेंट्रल एटम है और बाकी हाइड्रोजन साइड पे अटैच हुए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी किसी एटम के दरमियान बॉन्डिंग में आप देखें सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि उन एटम्स के दरमियान जो है वो कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। जी, तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे जो कि हमारे पास है H2 की। अब H2 क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली आपके पास हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस में आपके पास क्या होता है कि दो हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग करते हैं। अब अगेन आप देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन के दरमियान जो है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। यह बात अंडरस्टूड है कि जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। आई होप सो ये आपको एग्जांपल्स क्लियर हो गई होंगी। अब हम पाई बॉन्ड की एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड की एग्जांपल्स में आपके पास आ जाती हैं एग्जांपल्स इथीन की और ऑक्सीजन गैस की। इथीन की एग्जांपल सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स इथीन का स्ट्रक्चर होगा कि दो कार्बन हैं, उनके दरमियान डबल बॉन्ड और साइड पे आप देख सकते हैं एक कार्बन के साइड पर दो हाइड्रोजन अटैच हैं। सिमिलरली सेकंड जो कार्बन है उसके भी आप साइड पे देखिए 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब स्टूडेंट्स जो सिंगल बॉन्ड नीचे वाला जो बॉन्ड है कार्बन के दरमियान जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला बॉन्ड, ये किस वजह से बना स्टूडेंट्स? जी, हेड टू हेड ओवरलैप से, जो कि सिग्मा बॉन्ड है। मैंने आपको डिफरेंस में ये बात बताई कि कोई भी अगर एटम आपके पास पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा तो उसके लिए सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का होना जरूरी है। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड बना जो कि ये वाला बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। सेकेंडली उसके बाद आपके पास ये वाला बॉन्ड बना, ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद बना जो कि 2 p जो कार्बन के p ऑर्बिटल और इस वाले कार्बन के p ऑर्बिटल की अबव और बिलो ओवरलैपिंग के नतीजे में बना है। और ये बॉन्ड क्या है? जी, पाई बॉन्ड है। और इस पाई बॉन्ड ने कार्बन के दरमियान सिंगल के बाद एक और बॉन्ड बना दिया जिसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जितने भी बॉन्ड्स देखेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसमें पाई बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं इथीन का स्ट्रक्चर, इसमें आपके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि डबल बॉन्ड है। आई होप सो आपको इथीन की एग्जांपल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपके पास ऑक्सीजन गैस है। इसमें अगेन आप देखें ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हुई हुई है। यहाँ पर जो फर्स्ट बॉन्ड बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है और जो ये वाला बॉन्ड है ये क्या है? पाई बॉन्ड है। तो अब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ये दोनों क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना रहे हैं। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आपको डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।